हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है 10 घटाव 4 घटाव 2 भागा 2। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर मैक्सिमम लोग यूट्यूब पर नहीं निकाल पाते हैं। वे लोग दोस्तों इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का तो सही उत्तर मालूम चल ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यदि आपके पास फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही ईजिली बहुत ही कम समय में सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आप प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ लोग इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले चिन्ह को देखते हैं। वे लोग देखते हैं यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, यहाँ पर भाग का, तो वे लोग क्या करते हैं सबसे पहले भाग का काम कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग भी करते हैं। चलिए तो 10 घटाव का 10 घटाव उतारते दोस्तों, फिर 4 का 4 उतार देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, वे लोग 2 से 2 को भाग दे देते हैं। कितना बार में? एक बार में। ठीक है दोस्तों, अब वे लोग क्या करते हैं देखिए 10 घटाव का 10 घटाव उतारते दोस्तों, अब फिर 4 में से 1 घटा देते, कितना बोलते हैं? 3। अब वे लोग क्या करते हैं दोस्तों 10 में से 3 घटाते हैं, बोलते हैं 7। ये जो आया दोस्तों ये हमारा करेक्ट उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 7 नहीं होगा। दोस्तों यदि आप भी इस प्रश्न का सही उत्तर 7 सोच रहे थे तो ये गलत उत्तर है दोस्तों। ये प्रश्न इस तरह से हल नहीं होगा, ये गलत तरीका है दोस्तों। सही तरीका क्या है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोगों को इस बोडमास के नियम को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यदि बोडमास के नियम को हम लोग नहीं समझते हैं तो दोस्तों इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हम लोग सही रूप से हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलिए दोस्तों कुछ ही समय के लिए हम लोग इस बोडमास के नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का पहला अक्षर होता है बी और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं हम रेखा कोष्ठक। ये जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी इन चारों ब्रैकेट में से किसी भी ब्रैकेट का यदि चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये जो 4 प्रकार के ब्रैकेट देख रहे हैं प्रत्येक ब्रैकेट का हम लोग बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक का, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न में केवल रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है ओ से होता है ओप, ओप यानी का, और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए दोस्तों का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। यदि दिया हुआ रहता दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं इस ब्रैकेट का काम करने के बाद हम लोग का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है डी, डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह दोस्तों हमारा प्रश्न में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें ब्रैकेट का काम करने के बाद हम लोग भाग का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है एम, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए दोस्तों गुना का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि दिया रहता दोस्तों तो क्या करते हैं हम लोग इस भाग का काम करने के बाद गुना का काम करते हैं। तो इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा क्या आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखते हैं दोस्तों, जोड़ का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है एस, एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए दोस्तों घटाव का चिन्ह हमारा प्रश्न में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसका काम भी हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न में देखते हैं यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, यहाँ पे भी घटाव का और यहाँ पे भाग का। तो इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले किसका काम करते हैं हम लोग देखते हैं दोस्तों सबसे पहले भाग का काम करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि देखिए यहाँ पे तो भाग का काम पहले करते हैं
लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ जो 4 घटाव 2 दिया हुआ है, इसका ऊपर एक रेखा दिया हुआ है जिसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं दोस्तों, और इसका काम हम सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, हम इस प्रश्न में सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 10 घटाव का दोस्तों 10 घटाव सबसे पहले हम लोग उतार देते हैं। अब देखिए दोस्तों, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब भागा 2 है दोस्तों, भागा 2 हम लोग उतार दिए। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ आ गया हमारा माइनस और यहाँ है डिवीजन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, यहाँ देखिए घटाव का चिन्ह है, यहाँ पे भाग का। तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, भाग का काम पहले करेंगे। तो देखिए 10 का 10 उतार दिए, घटाव का घटाव चिन्ह दे दिए। 2 से यदि 2 को भाग देंगे कितना बार में, 1 बार में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 10 में से यदि हम 1 घटा दें तो कितना होता है दोस्तों, 9। तो 9 जो है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हुआ। दोस्तों पहले हम लोग निकाले थे, कितना आंसर आया था, 7, जो कि दोस्तों गलत था। हमारा सही उत्तर क्या होगा, 9। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था दोस्तों, इस वीडियो का सही उत्तर हमारा 9 हुआ। दोस्तों यदि आपके पास दोबारा फिर कभी यदि मैथ के इस तरह के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो दोस्तों आप इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।